हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IQ लर्निंग्स। आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का फोर्थ पार्ट करेंगे। फर्स्ट 3 पार्ट्स में हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ये हमने पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे, वीडियो देख सकते हैं। आज हम मैक्सिमा एंड मिनिमा का ही सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r is 8/27 of the volume of the sphere. Volume of the sphere. यहां पे ये स्फीयर आएगा, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। देखिए जो वैल्यू हमें गिवन होती है, जैसे हमें यहां पर रेडियस गिवन है, तो जो गिवन होता है वो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब है जो स्फीयर है उसकी रेडियस कांस्टेंट है। तो अब ये हम कोई स्फीयर बना लेते हैं। मान लीजिए स्फीयर है और इसमें एक कोन इंस्क्राइब्ड है। ये मान लेते हैं कि कोन की रेडियस स्मॉल r है और इसकी हाइट स्मॉल h है। ये मान लीजिए सर्किल का P मान लेते हैं सेंटर है। यहां पे हम O ऑलरेडी ले चुके हैं। ये A B C और रेडियस हमें गिवन है r। तो मैं ये इसको C से ज्वाइन कर देता हूं। ये रेडियस हमें r गिवन है, ये कांस्टेंट है। तो हमने कोन की रेडियस, बेस की रेडियस मान ली स्मॉल r और हाइट मान ली स्मॉल h। सो स्टार्ट करते हैं। लेट r एंड h बी द रेडियस of base and height of the cone respectively। हमने मान ली कि r बेस की रेडियस है और हाइट स्मॉल h है। देन वॉल्यूम ऑफ द कोन, VC सफिक्स में C लेते हैं फॉर कोन। वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी 1/3 पाई r स्क्वायर h एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर Vs 4/3 पाई r क्यूब। देखिए r रेडियस है, ये स्फीयर का वॉल्यूम हो गया और ये कोन का वॉल्यूम हो गया। हमें लार्जेस्ट कोन मींस कि कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। तो हमें इसको मैक्सिमम शो करना है वॉल्यूम को, और शो करना है कि जो इसका वॉल्यूम है ये स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 है। तो क्योंकि अब यहां से देखिए ये हाइट है AO, H इज इक्वल टू AO। तो AO को लिख रहे हैं हम AP प्लस OP, AP प्लस OP। AP रेडियस है, रेडियस ऑफ द स्फीयर, तो ये हो जाएगा R प्लस। अगर हम OP की बात करें, OP में हम देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री होगा, तो पाइथागोरस तो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ r²
माइनस आर स्क्वायर। तो ये हमने हाइट ऑफ द कोन फाइंड की इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं वीसी में, वॉल्यूम ऑफ द कोन में। एच की वैल्यू पुट करेंगे तो वीसी हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं आर प्लस रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो देख सकते हैं वीसी फंक्शन ऑफ स्मॉल आर बन गया। अब हम वीसी को आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ वीसी वी डिफरेंशिएट वीसी विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल आर। तो वीसी अपॉन डीवीसी अपॉन डी आर इज इक्वल टू 1/3 पाई, ये तो कांस्टेंट है, इसको तो हम बाहर रखते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको हम सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। देखिए आर तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और फिर से आर स्क्वायर करेंगे ये -2r प्लस सेकेंड फंक्शन आर प्लस रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का करेंगे 2r। ये हमने इसको वीसी को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू आर। 1/3 पाई, इस 2 से ये 2 कैंसिल। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, ये हमने एलसीएम लिया तो यहां पर वैल्यू आ गई -r³ मल्टीप्लाई करने पर प्लस, मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें r रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस, जब अच्छा इसमें देखिए इसमें 2r है, 2r की मल्टीप्लाई भी हम साथ साथ कर देते हैं, 2r 2 स्मॉल r इंटू कैपिटल R। अब इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यह आ जाएगा 2r इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये हमने इसको सिंप्लीफाई किया, 1/3 पाई, अब देखिए ये हो गया -2r³, यहां पर है -r³, तो -3r³। अब इसको लिख लेते हैं 2r रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2r आर स्क्वायर अपॉन रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो हमने ये VC को R के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। अब हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जब फाइंड करते हैं तो हम डेरिवेटिव को, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो हम dVC/dr को 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो देखिए हमने इसको 0 के इक्वल पुट किया, तो जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 में चली जाएगी और ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो केवल ये टर्म बचेगी। ठीक है, तो हम यहां से आ गया, दिस इंप्लाइज, इसमें भी मैं एक काम करता हूं, चूंकि ये न्यूमरेटर बचा है केवल, ये 0 के इक्वल है, तो मैं इस टर्म को, तो जिसमें स्क्वायर रूट है, इस टर्म को तो एक साइड रखता हूं और बाकी दोनों टर्म्स को मैं दूसरी साइड ले जाता हूं। तो देखिए मैं इसको ऐसे रख रहा हूं, 2
स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको तो मैंने एक साइड रखा और इनको मैं दूसरी साइड ले जाता हूं, 3 आर क्यूब माइनस 2r आर स्क्वायर। अब देख सकते हैं इसमें से हम स्मॉल आर कॉमन ले सकते हैं, दोनों साइड से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा 2r रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 9r टू द पावर 4 प्लस 4r टू द पावर 4, 3 टू 6 माइनस ये हो जाएगा माइनस 12 आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। देखिए अब हम 4r स्क्वायर की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में कर देते हैं, तो 4r स्क्वायर की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करेंगे तो ये हो जाएगा 4r टू द पावर 4 माइनस 4r स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9r टू द पावर 4 प्लस 4r टू द पावर 4 माइनस 12r स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 4r टू द पावर 4 ये कैंसिल हो गया दोनों साइड से। अब देखिए ये माइनस 12r स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ये इसको लेफ्ट हैंड साइड मिलता है प्लस हो जाएगा, इधर -4 है ये प्लस 12 हो जाएगा, तो बचेगा 8r स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9r टू द पावर 4। तो देखिए आर स्क्वायर से दो पावर तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, तो ये स्मॉल आर स्क्वायर बचेगा 8/9 कैपिटल आर स्क्वायर। तो हमने यहां से स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की डेरिवेटिव को 0 पुट करके। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि जो वॉल्यूम है कोन का वो स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 है, और वॉल्यूम को कोन के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज प्रूव करना है। तो मैक्सिमम प्रूव करने के लिए हम इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं, तो d2vc अपॉन dr स्क्वायर, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो जो ये आया है सोल्व करके, इसमें डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे और आर स्क्वायर की वैल्यू 8/9 आर स्क्वायर पुट करेंगे, तो डिवीजन रूल, तो ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो नेगेटिव आ जाएगी तो इसका मतलब मैक्सिमम, इसको करके देखना ये हो जाएगा। इसको डिवीजन रूल लगाएंगे, जैसे यहाँ पे, क्योंकि कुछ टर्म्स तो ऐसी होंगी जो डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करने पर 0 हो जाएंगी, और जो रिमेनिंग टर्म्स बचेगी उससे नेगेटिव आ जाएगा वैल्यू, और नेगेटिव से हम कहते हैं कि मैक्सिमम होगा। अब हमें प्रूव करना है कि जो कोन का वॉल्यूम है वो स्फीयर का वॉल्यूम का 8/27 है, तो हम वैल्यू पुट करते हैं, जो हमने आर स्क्वायर और एच, ये यहां पे दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, आर स्क्वायर की भी और एच की भी। तो देखिए VC इज इक्वल टू 1/3 पाई, आर स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है 8/9 आर स्क्वायर इंटू एच, एच हमने ये लिखा था। देखिए एच की वैल्यू क्या आएगी, मैं यहां पे वैल्यू पुट कर देता हूं, देखिए यहीं पे मैं सोल्व कर देता हूं इसको, आर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर
माइनस 8/9 आर स्क्वायर। तो एलसीएम लेंगे तो 9r² माइनस 8r², तो r²/9 आएगा, तो इसको लिख सकते हैं r प्लस r/3। तो ये आ गया 4r/3। तो हाइट आएगी कोन की 4r/3, और ये वैल्यू हम h की वैल्यू पुट कर देते हैं 4r/3। हमने h की वैल्यू को पुट कर दिया। अब 8, 9 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/27, इसको तो हमने यहां पे लिख दिया 4/3 पाई, और r² और r की मल्टीप्लाई करेंगे r³। तो देख सकते हैं ये जो वैल्यू आई है ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो हम यहां पे पुट कर सकते हैं इसको 8/27 vs। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 2r/√3। आल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। एक सिलेंडर है जो एक इस r रेडियस के स्फीयर में इंस्क्राइब्ड है। हमें प्रूव करना है कि उसकी हाइट, यदि वह वॉल्यूम मैक्सिमम है तो 2r/√3 होगी, और हमें वो मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करना है। तो एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसकी। ये स्फीयर है, इसके अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है। ये हमने सिलेंडर बनाया, ये मान लेते हैं सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब सिलेंडर की हाइट को हम स्मॉल h मान लेते हैं, बेस की रेडियस को हम स्मॉल r मान लेते हैं, और ये हमें स्फीयर की रेडियस हमें कैपिटल R गिवन है। तो नेमिंग कर देते हैं A B C D। चलो यहीं से हो जाएगा। ये देखिए, हमें सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है, हाइट को 2r/√3 के इक्वल दिखाना है, और वो वॉल्यूम फाइंड करना है। तो ये लिख देंगे सब कि लेट हाइट ऑफ द सिलेंडर बी स्मॉल h एंड रेडियस ऑफ द बेस बी स्मॉल r, देन वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू पाई r² h। ये वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है। अब जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हम किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर r और h दो वेरिएबल गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इसको किसी एक वेरिएबल की फॉर्म में लिखेंगे। अब देखिए, जो हाइट है ये रेडियस है, अच्छा तो एक काम, सॉरी रेडियस पे पूरी गिवन है, इसको r नहीं, ये रेडियस पे पूरी गिवन है। हम कह सकते हैं इसको मैं e मान लेता हूं, इस पॉइंट को। तो ट्वाइस ऑफ OE ये हाइट ऑफ द सिलेंडर होगी। तो अब देखें, अगर पाइथागोरस लगाएं इसमें तो ये हो जाएगा √r² माइनस r²। तो इसका ट्वाइस, तो ये आ जाएगा पाई इंटू 2r² माइनस r²। ये हाइट ऑफ द सिलेंडर आ गई। अब देख सकते हैं ये v फंक्शन ऑफ r बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, v को r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। dv
ओवर डी आर, तो 2 पाई, ये तो कांस्टेंट है, इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड 1/2 रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे -2r प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये आ जाएगा 2r, तो ये कैंसिल हो गया। एलसीएम लेंगे, रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 2 पाई रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये हमने एलसीएम लिया, तो ये आ गया -r³ प्लस 2r आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब इसकी मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करेंगे, या फिर जब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो r तो कॉमन आ जाएगा एक, तो हम इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है हम उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो हमने dv/dr को 0 के इक्वल पुट कर दिया। तो देखिए यहाँ से हम r कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए तो 0 में चला जाएगा, तो यहाँ से r कॉमन आएगा, ये हो गया -r² प्लस 2r² माइनस 2r² इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये रेडियस है, 0 नहीं हो सकती, इसका मतलब ये टर्म 0 होगी, तो यहां से आ गया ये 2r² माइनस 3r² इज इक्वल टू 0। तो r² की वैल्यू फाइंड कर देते हैं, यहां से r² की वैल्यू आ गई 2r² / 3। r² की वैल्यू आई 2r² / 3। अब देखिए हमें एक तो वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना है, एक हमें हाइट फाइंड करनी है कि हाइट 2r/√3 है। तो एक बार हाइट फाइंड कर देते हैं, फिर मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूव कर देंगे और वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो हाइट हमें गिवन है ट्वाइस ऑफ रूट r² माइनस r²। तो जो हमने r² की वैल्यू फाइंड की है, इस वैल्यू को हम यहां पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2√ऑफ कैपिटल R² माइनस 2r² / 3। तो एलसीएम लेंगे तो 3r² माइनस 2r², तो ये जाएगा, ये 2 ये आ जाएगा r² / 3, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा r/√3। तो देख सकते हैं हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 2r/√3, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये तो हाइट प्रूव हो गई, अब हमें वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना है और वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हम जो हमारा ये डेरिवेटिव आया है, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो इसमें डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। देखिए 2 पाई तो कांस्टेंट है, इसको तो हम एज इट इज रखते हैं, डिनोमिनेटर स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जो टर्म है ये है 2r² माइनस 2r² माइनस 3r³। देखिए -2r³ यहां से है और r³ यहां से है, मतलब ये टर्म है ब्रैकेट में 2r, ये बस r की मल्टीप्लाई हो रही है
2r आर स्क्वायर माइनस 3r क्यूब। तो r का तो 1 हो गया, तो ये आ जाएगा 2r स्क्वायर माइनस 3r क्यूब, तो ये हो जाएगा 9r स्क्वायर, 3r क्यूब का डिफ्रेंशिएशन माइनस न्यूमिरेटर, देखो मैं इसको यहां पे लिख देता हूं, माइनस न्यूमिरेटर 2r आर स्क्वायर माइनस 3r क्यूब, डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये आ जाएगा माइनस 2r अपॉन 2 रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा सेकंड डेरिवेटिव आ गया। जब हम इस डेरिवेटिव में ये वैल्यू पुट करेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर बाई 3, तो देखिए ये टर्म तो जीरो हो जाएगी सेकंड टर्म, क्योंकि इसी से हमने ये सॉल्यूशन फाइंड किया, तो सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये टर्म तो हो जाएगी जीरो। तो हमें केवल इसमें वैल्यू पुट करनी है फर्स्ट टर्म में, तो फर्स्ट टर्म में वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए ये क्या होगा 2 पाई, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, अभी हमने किया था आर स्क्वायर, ये आता है r बाई रूट 3, तो ये आएगा r बाई रूट 3, r बाई रूट 3 इससे आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं, 2r स्क्वायर माइनस 9, आर स्क्वायर की फिर से वैल्यू पुट करेंगे 2r स्क्वायर बाई 3 अपॉन ये हो गया r बाई रूट 3। अब देखिए 3 3 9, तो 2r स्क्वायर माइनस 6r स्क्वायर, तो माइनस 4r स्क्वायर आ गया, कैंसिल हो गया, तो ये आ गया माइनस 2 पाई इंटू 4r स्क्वायर। तो ये वैल्यू कैसी है नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब होता है कि मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, मैक्सिमम होगा। अब हमने ये प्रूव कर दिया कि जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम मैक्सिमम है। अब हमें वो वॉल्यूम फाइंड करना है, तो हम वॉल्यूम ये था, तो हमने हाइट फाइंड कर ली ऑलरेडी यहाँ पे, तो r की और h की वैल्यू पुट कर देंगे, तो v है पाई r स्क्वायर h, तो पाई r स्क्वायर की वैल्यू है 2r स्क्वायर बाई 3, और h की वैल्यू हमने फाइंड की अभी 2r बाई रूट 3, ये हमने h की वैल्यू फाइंड की है, तो हमने सभी वैल्यूज में पुट की, तो ये आ गया 4 पाई r क्यूब अपॉन 3 रूट 3 क्यूबिक यूनिट, ठीक है। तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ द कोन आ गया, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। A point on the hypotenuse of a triangle is at a distance a and b from the sides of the triangle, show that minimum length of the hypotenuse is a to the power 2 by 3 plus b to the power 2 by 3 to the power 3 by 2। देखिए, a point on the hypotenuse of a triangle is at a distance a and b from the sides। देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल ABC है, राइट एंगल एट B। अब एक पॉइंट है हाइपोटेनस पर, मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट है P, जो कि दोनों साइड से A और B की डिस्टेंस पर है। तो ये डिस्टेंस हम A मान लेते हैं और ये डिस्टेंस हम B मान लेते हैं। तो ये डिस्टेंस A भी हो गई, ये भी B होगी और ये A होगी, ठीक है। और हमें प्रूव करना है कि जो मिनिमम लेंथ होगी हाइपोटेनस की वो ये होगी, ठीक है। देखिए, अगर हम हाइपोटेनस की बात करें, हाइपोटेनस क्या है? AC। हाइपोटेनस है AC, तो AC को हम लिख सकते हैं AP प्लस PC।
ये हमारी हाइपोटेनस है, ठीक है। अब सपोज ये एंगल थीटा है, हमने मान लिया कि ये एंगल थीटा है, तो ये लेंथ हमें पता है b है, तो PC क्या हो जाएगा यहां से, लेट एंगल BCA इज इक्वल टू थीटा, देन PC इज इक्वल टू, देखिए ये हमें गिवन है B, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो PC क्या हो जाएगी, PC हो जाएगी B कोसेक थीटा, PC हो गई B कोसेक थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अप्लाई करेंगे। अब इसी तरह से AP फाइंड करनी है, ये लेंथ A है, अब ये दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब इसके लिए बेस हो गया और ये हाइपोटेनस में फाइंड करना है, तो AP हो जाएगी A सेक थीटा, तो दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे AC में, तो AC आ गई A सेक थीटा प्लस B कोसेक थीटा। नाउ डिफरेंशिएट AC विद रिस्पेक्ट टू थीटा, D AC ओवर D थीटा A सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस B कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा। देखिए कोसेक थीटा होता है माइनस कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा, तो ये हमने वैल्यू पुट की। हम फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट कर देते हैं, तो इसको जीरो पुट करेंगे, इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज B कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को मैं लिख रहा हूँ 1 अपॉन साइन थीटा, और कोट थीटा को लिख रहा हूँ कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू A सेक थीटा को लिख रहा हूँ 1 अपॉन कोस थीटा, और इसको लिख रहा हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, देखिए इसकी मल्टीप्लाई हम इधर कर देते हैं और इसको नीचे ले आते हैं, और ये आ जाएगा इधर, तो यहां से आ जाएगा ये साइन क्यूब थीटा अपॉन कोस क्यूब थीटा, टेन क्यूब थीटा इज इक्वल टू B अपॉन A, तो यहां से टेन थीटा आ गया B अपॉन A टू द पावर 1/3, तो ये टेन थीटा की वैल्यू मिल गई हमें B अपॉन A टू द पावर 1/3। और यदि हम यहां से साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करें और कोस थीटा की वैल्यू फाइंड करें, क्योंकि देखिए हमें AC फाइंड करना है, AC का मतलब हमें कोसेक चाहिए और सेक चाहिए, तो हमें यहाँ से कोसेक और सेक की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए अब हम ट्रायंगल बना लेते हैं, ये थीटा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया B टू द पावर 1/3, ये हो गया A टू द पावर 1/3, तो ये वैल्यू हो जाएगी इसका रूट ऑफ A टू द पावर 2/3 प्लस B टू द पावर 2/3। तो यहाँ से हम सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, दोनों वैल्यू में चाहिए, तो सेक थीटा हो जाएगा यहाँ से हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो स्क्वायर रूट ऑफ A टू द पावर 2/3 प्लस B टू द पावर 2/3 अपॉन A टू द पावर 2/3। ये हमने सेक थीटा कोसेक थीटा फाइंड करेंगे इसी तरह से, स्क्वायर रूट ऑफ A टू द पावर 2/3 प्लस B टू द पावर 2/3 अपॉन B टू द पावर 1/3, ये 1/3 है ये भी, ठीक है। अब दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं AC में, तो देखिए जब AC में पुट करेंगे, मैं यहीं से वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, A इंटू A टू द पावर 2/3 प्लस B टू द पावर 2/3, ये 1/2 हो गई स्क्वायर रूट का मतलब, और नीचे है A टू द पावर 1/3, इसी तरह से प्लस B इंटू A टू द पावर 2/3 प्लस B टू द पावर 2/3 टू द पावर 1/2 अपॉन B टू द पावर
1/3। उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये कॉमन आ जाएगा, a⁻² प्लस b⁻²/3 इसको ऊपर ले जाएंगे, इनको दोनों को ऐड करेंगे तो ये भी आ जाएगा a⁻² प्लस b⁻²/3। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 आ जाएगी पावर, 1/2 1 प्लस 1/2, ये क्या जाएगी a⁻² प्लस b⁻²/3 ये हमें प्रूव करनी थी। अब हमें एरिया को मैक्सिमम दिखाना है, तो हम इसी को दोबारा से एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, d2ac बाई d², और इस वैल्यू को हम यूज करेंगे इसमें, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। ठीक है, इसको कर लेना, तो पॉजिटिव का मतलब होता है मिनिमा, तो ये एरिया मिनिमम हो जाएगा। तो उम्मीद है आज हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया आपको समझ में आ गया होगा। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टाइप्स हैं, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।